बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। ताकि कसम ये जीआईटी कह रही है, कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported उजैर बलोच with arms and finances on the directions of one आसिफ अली जरदारी। करोड़ों रुपए कोई है मैडम फरियाल तालपुर उनको देता था महीने के। इस जीआईटी रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर। मुझे बड़ा फख्र है ऐसे इंसान पे जिसके मैं फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीजें दे जाते हैं अनसाइंड। खुद कह रहे हैं 198 कत्ल जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर और कोई वजह नहीं समझ आती। काफी चीजें मिसिंग कर रही है इसमें। ये हैरानगी भी अपने इदारों पे हो रही है कि वो कैसे ऐसे मतलब जीआईटी पे सिग्नेचर करेंगे जिसमें काफी चीजें मिसिंग कर रही है। अली जैदी साहब ने कहा कि पहली जीआईटी रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके। ओ भाई कौन दे रहा है आपको ये जीआईटी रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है कि जीआईटी रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहाँ नहीं था। सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ये वजीर आजम की मर्जी और मंशा से हो रहा है। ग्रुप पूरे कराची में आईजी सिंह तक के ट्रांसफर किया करता था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अगर आप फिगर्स देखें कोरोना के तो बहुत परेशानी होती है। हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अभी भी 2-2.5 लाख के करीब लोग मरीज़ हैं और हर रोज़ हमें डेथ्स की ख़बरें मिलती हैं। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बिल्कुल ये ख़बर साइड पे चली गई है। अगरचे एक बहुत बड़ी सेकेंड वेव का ख़तरा है। अभी ईद उल अज़हा आ रही है, फिर मुहर्रम है और बड़ा सख्त खौफ है कि ये बहुत सवेर किस्म का आएगा। लेकिन हो क्या रहा है? अपोजिशन और गवर्नमेंट रोज़ाना लड़ रहे हैं। कभी ये कराची में झगड़ा चल रहा है, बिजली की शॉर्टफॉल है तो वहाँ पे केई इलेक्ट्रिक के ऊपर भी एक जंग चल रही है। दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं जीआईटी किसकी रिपोर्ट ठीक है किसकी गलत है उस पर बहस चल रही है। साथ ही शुरू हो गया अपोजिशन की पॉलिटिकल मूव शुरू हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान निकल रहे हैं दाएं बाएं और कभी गवर्नमेंट कहती है सब अच्छा है, अपोजिशन कहती है बस अब दिल का जाना ठहर गया है। इन तमाम चीज़ों में एक मिक्स मैसेजिंग चली गई है और सबसे बड़े जो इशूज़ थे मुल्क के माशी हालत, बेरोज़गारी, महंगाई और जो मीशत को जो आने वाले दिनों में धचका लगना है, ऊपर से लोकस की हम बार बार बात कर रहे हैं। बहुत खौफनाक किस्म का एक उससे नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन बातें क्या हो रही हैं इन तमाम चीज़ों पे? आज भी शायद हम प्रोग्राम कोई और करते, लेकिन कल एक इंटरव्यू किया गया। एक शख्स है हबीब जान बलोच उनका पूरा नाम है। उनका इंटरव्यू चला। उन्होंने अतर काज़मी हमारे एक दोस्त ही हैं, कलीग हैं, जर्नलिस्ट, उनकी वेबसाइट के लिए उन्होंने इंटरव्यू किया और वो अली जैदी साहब ने, फेडरल मिनिस्टर ने उसको आज चला दिया यहाँ पे। उससे एक नई बहस शुरू हो गई है। लेकिन हबीब जान कौन है? आज हम इस प्रोग्राम में उनसे बात भी करेंगे। हबीब जान इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जो रिपोर्ट अली जैदी साहब आपके सामने लाए थे जिस पे बहुत बहस है कि जी अनसाइंड है, शायद मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक उन्होंने अपने कंप्यूटर पे बना दी है, उसमें जब फ्रेंड्स देखे जाते हैं दोस्त उज़ैर बलोच के तो इनका नाम 1, 2, 3 7वें नंबर पे है। पहला नंबर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का है, दूसरा फरियाल तालपुर साहिबा का, अब्दुल कादिर पटेल का, डॉक्टर निसार मुराई का, यूसुफ बलोच का, शजील मेमन और फिर हबीब जान। और जो ऑफिशियल जो सईद गनी साहब के मुताबिक ऑफिशियल है उस पर जब हम लिस्ट देखते हैं उज़ैर बलोच दोस्तों की तो उस पर पहले नंबर पे नाम हबीब जान का है। तो ऑब्वियसली ये जो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। और आज मैं आपको कुछ उनके उस इंटरव्यू के वो हिस्से दिखाऊंगा जो अली जैदी ने उनको रिलीज़ नहीं किया था और वो बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। तो हम आज 5-6 सवालात मैं जवाब जानने की कोशिश करूँगा। एक तो यही कि क्या हमें हबीब जान बलोच के इल्ज़ामात क्यों संजीदा लेने चाहिए। फिर हमने देखा लेटली वफाक और सिंध गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। उस पर भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि एक्चुअली एक फेडरल मिनिस्टर ने किसी को ये भी कहा कि हम इसलिए भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट पे कि हम दबाव में ला के कल को इनसे एक लूज़ कोलिशन बना के बैठ जाएं ताकि ये जो छोटे छोटे हमारे एलाइज़ हैं, कोई PMLQ है, कोई बलूचिस्तान से है, हम इनकी ब्लैकमेलिंग से बड़े तंग आ गए हैं। तो क्या है ये वाकई एक फोर्स्ड मैरिज की बात हो रही है जो बड़ी अनलाइकली है क्योंकि पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स में उसकी सेंस नहीं बनती। बहरहाल वो कोई है। और यही हमने देखा। तीसरा, क्या ये तमाम जो बहसें चल रही हैं क्या असल हकायक से मामलों से नज़र हटाई जा रही है? ये एक साइड शोज़ जितने क्रिएट हो रहे हैं।
मेरे साथ बड़ा ही एक मैं रीजनेबल पैनल इसलिए कहूँगा, सारे बड़ी मुदल्लल बात करते हैं। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं फैसल वावडा, मोहम्मद ज़ुबैर फॉर्मर गवर्नर सिंध, सीनियर लीडर PMLN, और सईद गनी साहब जो प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर एजुकेशन एंड लेबर हैं। और आजकल तो लगता है कि ये जो सईद गनी साहब और अली जैदी हैं, ये तो बिल्कुल जॉइंट एट द हिप, कॉल्ड ऑफ जो ट्विंस हैं वो बन गए हैं। रोज़ इनके ही हम बातें सुनते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम हम हबीब जान बलोच से ही बात करेंगे और अतर काजमी से ही बात करेंगे, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने ये नया, मैं तो कहूँगा, फसाद खड़ा कर दिया। लेकिन पहले शुरू करने से पहले सही साहब मैं आपको बताऊँगा एक चीज़ तो बताइए, ये रिपोर्ट जौन सी है जिस पर अभी तक बहस चल रही है, बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं उस रिपोर्ट में। अब मैं आई क्रिश्चन इट एज अली जैदी रिपोर्ट में यही कह सकता हूँ। उसमें लिखा हुआ है शुरू में कि जहाँ पे वो लिखते हैं कि प्रियम्बल में कि ये JIT रिपोर्ट जौन सी है ये 2 पार्ट्स पे है, कंप्राइजेस 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जौन सा है ड्यूली साइंड बाय द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द IT सबमिटेड टू होम डिपार्टमेंट एज इन वोग, प्राइमरीली डील करता है हार्ड कोर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जो अक्यूज ने कैरी आउट की हैं अपने साथियों के साथ, और जो दूसरा पार्ट है वो GIT का डील करता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल फिगर्स। और फिर उन्होंने कहा कि दोनों पार्ट्स बने हुए हैं लेकिन ओवरलैप भी कर रहे हैं। ड्यू टू ऑब्वियस इम्प्लीकेशंस एंड नीड टू बी फर्दर प्रोब, पार्ट 2 इज़ बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल, कि इस वजह से हम पार्ट 2 कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं और उसको रिलीज़ नहीं कर रहे। तो क्या आप एक बारी तो मसला हल कर लें, क्या ये अली जैदी के पास पार्ट 2 था, आपने पार्ट 1 निकाल दिया और ये इशू है असल? फिर मैं आपसे बाकी बातें शेयर करता हूँ। देखिए हमारे साहब, बड़ी सीधी सी बात है, जब JIT कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, होम डिपार्टमेंट उसको नोटिफाई कर देता है, तो फिर हुकूमत का उस JIT की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उससे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ होता ही नहीं है। वो अपना काम करते हैं और जो भी काम करने के बाद रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं। होम डिपार्टमेंट से वो पुलिस को भी कॉपी चली जाती है और उस पर फिर फर्दर जिस तरह केसेस चलते हैं अदालतों में, वहाँ वो चीज़ें प्रेजेंट कर दी जाती हैं, मामला आगे बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ 3 JITs नहीं बनी है, JITs तो दर्जनों बनी है ना, कोई ये 3 तो है नहीं। और कोई JIT भी इस तरह कभी पब्लिक भी नहीं हुई है, ये अदालत में चले गए थे तो चले, वो 3 हो गई। तो हमारे पास उसी वक्त जब ये बनी थी और 2-4-5 महीने में जब इन्होंने काम मुकम्मल किया, तो जो JIT साइंड के साथ हमारे पास कवरिंग लेटर के साथ आकर सबमिट हो गई वो हमने पब्लिक कर दी। और यही JIT रिपोर्ट्स हमने जब हाई कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी अली जैदी साहब की पिटीशन पर, हमने मौजूद जज साहिबान को भी सील्ड एनवेलप में पेश की। उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने लौटा दी और लौटाने के बाद जब फाइनल ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा जब इनको रिलीज कर दें। तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर एक चीज़ हमारे पास आई नहीं है, डिपार्टमेंट में है नहीं, अब कोई बाहर से 4 चीज़ें लेकर आ जाए, 5 लेकर आ जाए, 6 लेकर आ जाए और कहे जी कि ये जो है वो असल ये थी और 2 नंबर ये थी और 4 नंबर ये थी, तो इसका जवाब तो वही देगा जो लेकर आया। गवर्नमेंट के पास एक ही JIT रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि कितने पार्ट्स हैं आपके पास? जहां पे लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 और वो कह रहे हैं कि पार्ट 2 रिलीज नहीं किया जा रहा पब्लिकेशन के लिए। नहीं, हमारे पास एक ही JIT सबमिट हुई थी। अगर आप उज़ैर बलोच की बात कर रहे हैं तो एक ही थी, अगर निसार मोराई की बात कर रहे हैं तो एक ही थी, अगर आप बल्दिया टाउन फैक्ट्री की बात करते हैं तो एक ही थी। तो हमारे पास जो जो सबमिट हुई थी एज इट इज़ हमने वो पब्लिक कर दी। तो निसार मोराई की JIT में 2 सिग्नेचर्स नहीं है, जिस तरह आई थी उसी तरह हमने कर दी है। तो जो हमारे पास चीज़ें मौजूद थी हमने कर दी, पर किसी और के पास हैं, किसी ने छुपा के रखी हुई हैं, हमारे पास है ही नहीं। तो वो तो जो मेंबर्स है JIT के वही से बता सकते हैं। हम में से तो कोई मिनिस्टर, कोई MPA, कोई पीपल्स पार्टी का लीडर तो JIT का मेंबर था नहीं। फैसल, इसमें तो बात सारा अली जैदी आपकी तरफ से ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मसला क्या है? क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट, अगर आपका फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सो ऑब्वियसली ही हैज़ द ब्लेसिंग्स, तो सीधा सीधा आप कोर्ट में जाके क्यों नहीं मेंबर्स ऑफ द कमीशन को बुला के उनसे ये पूछ लेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 क्या सिचुएशन है? सईद गनी साहब कहते हैं कि हमें तो एक ही रिपोर्ट आई है, हमने वो रिलीज़ कर दी है। तो दोनों चीज़ें हल हो जाएंगी कि कौन सी रिपोर्ट ठीक है और क्या ये इनकम्प्लीट रिपोर्ट निकाली है सिंध गवर्नमेंट ने। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जहाँ तक अली जैदी साहब ठीक कह रहे होंगे आपको प्राइम मिनिस्टर की बात, बट प्राइम मिनिस्टर यूजुअली, जो मेरा इतने कई सालों का तजुर्बा है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग राइट ही डजंट इंटरफेयर एंड वी तो वो तो कोई भी चीज़ आप ठीक कर रहे हो वो ही इज़ देयर।
नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए मेरे लिए GITs इतनी रेलेवेंट नहीं है, A रेलेवेंट भी नहीं है और B रेलेवेंट भी नहीं है। मेरे लिए 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है और उसकी तारीख है और वो मजिस्ट्रेट के सामने है। तो कॉन्क्रीट चीज़ तो आपका मौजूद है, आप A को गलत कहें, B रिपोर्ट को गलत कहें, B को सही कहें, C को कहें, ये इतनी रेलेवेंट चीज़ नहीं है। नंबर 3 ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके पीपल्स पार्टी ने इसको चैलेंज किया, रोका, वो एक बड़ा सीरियस इशू है। क्यों किया, क्या इसकी इम्प्लिकेशंस थी? चौथी और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि CM सिंध कायम अली शाह साहब उस गैंगस्टर के मर्डरर की दावतों में मौजूद थे, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। तो क्या आप अगर उसको डिसोन करते थे या आपका वह हिस्सा नहीं था तो फिर आप उसकी दावतों पे क्यों जाते थे? आप उसकी मर्जी से MNAs MPs के नाम क्यों लेते थे? और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने ली जाती है। तो ये तो आईने की तरह चीज़ें, रिपोर्ट सामने। अब हम इस बहस पे क्यों पढ़ें कि वो रात के अंधेरे में दी गई, वो मोटरसाइकिल वाले ने दी गई या किसी अंगूर वाले ने दी। रिपोर्ट इज irrelevant. फर्स्ट रिपोर्ट इज ऑल्सो irrelevant इज कन्फेशनल स्टेटमेंट। वो आईने की तरह है, कानूनी हैसियत भी उसी की है। और जो तस्वीर हमने देखी है CM सिंध की उस टाइम पे और उनके कहने पे नॉमिनीज लेकर नॉमिनेशन फाइल करवा के MNAs MPs लगाए गए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब पीपल्स पार्टी वॉज बैकिंग अ मिलिटेंट विंग, सो इज उस टाइम की MK वॉज बैकिंग अ मिलिटेंट विंग, सो इज नून बैकिंग अ मिलिटेंट विंग, व्हाट दे डिड इन मॉडल टाउन। सो ये तीनों पार्टियां जो हैं वो मिलिटेंट विंग के थ्रू ऑपरेट कर रही थी। दैट्स द क्वेश्चन है। इस सियासत को हम रिजेक्ट करते हैं, गले काट के, और गोली से वोट लेना, गोली से पैसा कमाना, उस पैसे से फिर वोट खरीदना और फिर गोली से कब्जे करना और विटनेसेस को गोली मार के गोली से खत्म कर देना। एक गोली का कल्चर इज बेसिकली जिसको हम फाइट आउट कर रहे हैं और जिसके बेसिस पे तहरीक इंसाफ उभर के आई थी। अच्छा, मैं अभी जुबैर के पास आने से पहले, क्योंकि आपने उनको भी घसीट लिया बीच में, आप ले आए उनको मॉडल टाउन मैसेकर से रेफरेंस से, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं एक वो पीस क्लिप सुन ले जरा हबीब जान के, और ख़ास तौर पर वो पार्ट्स भी जो पहले नहीं अभी तक सुने लोगों ने, क्योंकि उसमें वो बड़ी प्रिसाइज बातें बताते हैं, ख़ास तौर पर सैयद गनी साहब आपके लिए, कि कब वो मिले आसिफ अली जरदारी साहब से और किस तरह पैसे किस तरह मिले और किसका क्या रोल था। काइंडली ये इसको जरा सुनिएगा। ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। जुल्फ़िकार मिर्जा को मैं जानता हूँ, वो एक इज्जत वाले आदमी है, गैरतमंद इंसान है, और रोज रोज की बेइज्जतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे शायद। और क्योंकि रहमान मलिक बिल्कुल लेट गए थे अल्ताफ के आगे, उन्होंने सारी चीजें आंख बंद कर ली थी। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। ये बात आज तक नहीं हुई मार्केट में कि जो लोग हमारे शहीद हुए थे, फरियाल साहिबा ने कहा कि अगर हम इसको अलल ऐलान देते हैं तो अल्ताफ शोर करेगा और रहमान मलिक इस बात का बतंगड़ बनाएगा। तो फिर उज़ैर बलोच ने अपनी कमेटी के जरिए तमाम शोधा जो शहीद हुए थे उनके घरों को कंपेसेट किया। जरदारी भी यारों का यार है, इसमें तो कोई शक नहीं हो गए। टप्पी साहब एक दिन दंदनाते हुए फैसल रजा आब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंच गए। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर, कराची के बलोच मुत्तहद हो रहे हैं। ताल्लुकात कब खत्म हुए उज़ैर के पीपल्स पार्टी के साथ? जब हुकूमत खतरे में आ गई कि जुल्फ़िकार मिर्जा और आसिफ अली जरदारी इतने प्यारे दोस्त, क्या उनका झगड़ा अयान अली पर हुआ कि हम हाजिर हैं? यहाँ तक लिखा मुत्तहदा की क़यादत ने बरतानिया को कि हमारे लोग, हमारे वर्कर, हमारे हलफ याफ्ता लोग आपकी रेजिमेंट है बरतानिया की, जब आप हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं। ये तारीख का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बातें निकली हैं, यहाँ से भी निकली है, वहां से भी निकली। एस्टेब्लिशमेंट भी ये जानती, बड़े बड़े इदारे जानते थे। जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और PIA के उस वक्त के चेयरमैन आमिर शाह, लेबर यूनियन के, उनका मर्डर हुआ था। मशवरा दिया कि आपने सुनना ज्यादा है, बात कम करनी है और कादर पटेल के साथ जाना है। तो मैंने कहा, अच्छा, उस मीटिंग में जफर बलोच मरहूम भी था। मैंने कहा कि आपने हमारे मफादात, लियारी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जुबैर, विद योर काइंड परमिशन, मैं सिर्फ सैयद गनी से इस पर एक क्विक जवाब ले लूँ। अब ये देखिए, हबीब जान बड़ी कैटेगोरिकली दिन बता रहे हैं, वक्त बता रहे हैं सैयद गनी साहब कि किस दिन मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, किसने पैसे दिए, उस पैसे को फरियाल तालपुर ने कैसे बांटा, किस खामोशी से बांटा। और अगर कमेटी की जो आपकी वाली रिपोर्ट है JIT की, उसमें भी हबीब जान टॉप ऑफ द लिस्ट में आते हैं, जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें भी हबीब जान टॉप ऑफ द लिस्ट में आते हैं, तो ऑब्वियसली हम डिसमिस नहीं कर सकते एज ए रेलेवेंट तो आदमी हैं। तो जब इतनी प्रिसाइज डिटेल्स दे रहे हैं तो किस तरह फिर आप अपने इन ताल्लुकात को निगेट कर सकते हैं सिर्फ ये कह के कि नहीं हमारा ताल्लुक नहीं है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, मेरा नहीं ख्याल है कि हम में से किसी ने कहा कि हम कभी उज़ैर से मिले ही नहीं।
मैं तो ये बात कहता हूँ, ऐलान कहता हूँ, भाई मेरा नाम JIT में भी नहीं है, मेरी कोई तस्वीर भी नहीं है, मैं उस दावत में भी नजर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं उस दावत में भी था, मैं उज़ैर बलोच से मिलता भी था। एक जो कमेटी पीपल्स पार्टी बनाई थी, मैं उस कमेटी का मेंबर था और मैंने उसके घर पे उसका खाना भी खाया है। मैंने तो कभी नहीं छुपाया। हबीब जान बलोच जो हैं वो 2014 में PTI में शामिल हो गए। मुझे नहीं पता आपके में ये बात है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि उज़ैर बलोच के साथ जितनी हमारी मीटिंग्स हुई, 3 या 4 जो हुई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2, 3, 4 हुई होंगी, उसमें से किसी मीटिंग में हबीब जान बलोच मौजूद नहीं थे। हमने जो बातें की हमें पता है। ये जो बात कह रहे हैं कि जी फरियाल टालपुर साहब ने पैसे बांटे, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने बिल्कुल कोई पैसा नहीं बांटा। ये जो कह रहे हैं कि जी खुफिया तरीके से बांटे, ये भी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि फरियाल टालपुर ने से इनको उज़ैर बलोच को दिए पैसे, उज़ैर बलोच ने खुद बांटे, लेकिन उनको दिए 5 करोड़। कोई नहीं दिए उज़ैर बलोच को पैसे। जब ये कमेटी पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी बनाई, जो 50 से जायद अफराद बेगुनाह उस ऑपरेशन में लियारी में मारे गए थे, हमें ये कहा गया कि लियारी के अंदर जाके आप देखें सूरत हाल, और वहाँ जो लोग मरे हैं उनकी जाके ताज़ियत करें, उनकी जाके हाल हवाले पता करेंगे हुआ क्या है। ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, हमने जाके पैसे दिए लवाहिकीन को और छुप के नहीं दिए। बड़ा मजमा लगा, तमाम जितने बेचारे लोग मारे गए थे उनकी फैमिलीज मौजूद थी, उनकी फैमिलीज को दिए, कोई खुफिया छुपा के थोड़ी दिए। फरियाल टालपुर साहबा उसमें कहीं नहीं थी। अब अगर ये मतलब मैं तो उसका हिस्सा हूं ना, मैं तो मौजूद था वहां पर। अब अगर ये कहें कि जी मुझे नहीं पता और किसी और को पता, तो ये बात गलत है। और ये बात रिकॉर्ड पर है कि हबीब जान जिसको आप कह रहे हैं कि वो दोनों JITs में मौजूद है, उज़ैर जान के बहुत करीब था, ये PTI में 2014 में शामिल हुआ है, जब पीपल्स पार्टी से ये नाराज हुए थे। PTI के जो CBU पे धरने हुए, उन धरनों में इनके लोग शरीक होते रहे। मैं ये बात कह रहा हूँ ना, अली जैदी ने वो इनकार किया शाहजेब के प्रोग्राम में कि जी PTI ने कोई दावत उनको शमूलियत की नहीं दी थी। अली जैदी ने, इमरान इस्माइल ने, आरिफ अलवी ने एक कमेटी बनाई 3 रुकनी, और उसको ये टास्क दिया कि आप ये जो अमन कमेटी है इसको पार्टी के अंदर शामिल कराओ। आज कराची से उनका एक सिटिंग MNA है जिसका घर मशहूर है बड़ा इधर डिफेंस में, उसके घर पे इनकी मुलाकातें होती रही, ये खाने खाते रहे। मैं तो कह रहा हूं कि डिनाई तो करें। कौन MNA शहीद भाई, कौन MNA? पहले इनकार करें ना, पहले इनके देखें, आप अली जैदी से पूछें कि भाई वो इनकार करे कि हमने नहीं किया है। मैं आपको कमेटी के मेंबर्स के नाम भी बताऊंगा, मैं और भी बहुत सारी चीजें बता दूंगा। मैं अली जैदी की तरह ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करता हूं। मैं बात वो करूंगा जिसको मैं साबित कर सकता हूं। ये फैसल चले मैं पूछ लेता हूं कि फैसल वावडा के घर पे तो नहीं मुलाकातें हुई? लेकिन फैसल वावडा होता तो मैं बताया था, सामने बैठे। ये बिल्कुल भी नहीं है, इनको शायद पता भी नहीं हो। तो आप नाम बता दें, नाम क्यों नहीं बता रहे? अगर है तो बता दें नाम। मैंने एक और बात भी कही थी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा असद उमर ने मना किया कि मैं इन लोगों से मुलाकात नहीं करूंगा, और मैंने उसकी तारीफ की कि उसने ये खुला कहा कि ये आप लोग मिल रहे हैं, मीटिंगें करें, मैं मुलाकात नहीं करूंगा। शायद असद उमर ये सच बोलते क्या मैंने कहा था। जुबैर को ले लूं। साथ जुबैर, यू हैव बीन सिटिंग वेरी पेशेंटली, सॉरी फॉर कमिंग टू यू विद अ डिले, लेकिन आप मुझे बताओ हाउ डू यू सी दिस थिंग? पहली बात ये बताएं, ये वाकई इशू है, और दूसरा ये हो क्या रहा है? सच कौन बोल रहा है इन दोनों में से? और उन्होंने वैसे फैसल ने कहा है कि आप लोगों ने भी ना वो बाकी पीपल्स पार्टी की तरह आप लोग भी गैंग्स पालते हैं, आप लोग भी वही सियासत करते हैं। हम बात कर रहे हैं साल डेकेड की कत्लो गारत की और टारगेटेड किलिंग, तो पता नहीं क्या, तो उसको कंपेयर हमें इन एनी वेज आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। पहली बात तो ये देखें, PTI इस वक्त फेडरल हुकूमत में है, अली जैदी एक फेडरल मिनिस्टर है, पार्लियामेंट मुकद्दम तरीन एक फोरम है। तो जब जब आपका ये बैकग्राउंड हो, और प्लीज़ ये कहना कि जी वो प्राइम मिनिस्टर को बताया था नहीं बताया था, उसे इतना सीरियस इशू अगर हुआ था और उन्होंने कहा मैंने बता दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर को भी इतना समझ होनी चाहिए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और वो किस तरह से इस मसले को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते। किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं मैं कर रहा, बट हाउ बेस्ट टू एड्रेस इट। तो अली जैदी अगर प्राइम 2 रिपोर्ट्स हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये क्लेम कर रहे हैं, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, मुझे एक खाकी लिफाफे में सुबह को कोई स्कूटर पर छोड़ के गया था, बट मान लेते हैं कि अली जैदी सच कह रहे हैं। ये क्या हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज नहीं बनता उन इदारों का
से चेक करने का कि जी ये आपके साइन किस रिपोर्ट पर है, आपके उनके पास भी तो कॉपीज होंगी ना। मतलब इसमें इतनी रॉकेट साइंस क्या है? जिस इदारे ने भी साइन किया, चार साइन वाले ले लें, अली जैदी वाली रिपोर्ट ले लें, आप व्हाई कांट वी वेरीफाई इट? तो मुझे एक बात बताएं जुबैर मुझे एक बात बताएं, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आपकी जमात से है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नहीं अदालत चले जाते और इस मसले का ये हल निकालते हैं, बजाय इसके कि ये दोनों पॉलिटिकल अपनी करते रहें, ग्रैंड स्टैंडिंग करते रहें? आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आप लोग अदालत में जाएं और कहें जी हमें बताएं कौन सच बोल रहा है। एक तो फैसला करते पर दिस इज एन फर्स्ट, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू दैट हैज टू बी फर्स्ट एड्रेस्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, हैज टू बी फर्स्ट एड्रेस्ड बाय द फेडरल। उनसे हमें क्यों नहीं पता चल सकता कि उनकी क्या पोजीशन। दूसरी बात यह है कि फैसल वाटा कह रहे हैं ये रेलिवेंट नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी जो वो बयान है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो ज्यादा रेलिवेंट है, बट रेलिवेंट तो अली जैदी ने बनाई है, इनके कोलीग ने बनाई है, इनके गवर्नमेंट ने बनाई है। तो वंस वो जब आ गए हैं बाहर, और एक चीज तो बिल्कुल जाहिर है कि वो और कोई काम नहीं करते, सिर्फ ये इधर उधर की बातें करते रहते। तीसरी चीज, जहां तक फैसल वाटा ने कहा हमें के लेके आने के लिए, हुकूमत 2 साल से इनकी है, इनके इत्तेहादी थे मॉडल टाउन में जिनको जो सफर हुए थे, तो इनके पास व्हाट स्टेप्स हैव दे टेकन? मुझे स्टेप्स बता दें कि मॉडल टाउन की कारनेज को एड्रेस करने, एक स्टेप बता दें। तीसरी बात ये, आपकी हुकूमत ही फेडरल हुकूमत आपने साहिवाल में फूंक के रख दिया बच्चों के सामने। इन्होंने तो मालिक एक सेकंड में लास्ट आपने फैसला पास, साहिवाल इंसिडेंट बच्चों के सामने पेरेंट्स को फूंक के रख दिया, आपने क्या किया? तो आप हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश है। और अभी भी हम मॉडल टाउन के सिलसिले में, मैं ये फैसल वाडा को पिछले 1 साल से ये हर दफा ये रेज करते हैं। आप ये बताएं, आप कुछ गैंगस्टर नहीं है, आपको ट्राइबल सोसाइटी से नहीं उठ के आए, जिरका नहीं है। अगर आपने चीजों को सॉल्व करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से, तो आप ये बताएं कि आपने क्या स्टेप लिए टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज इश्यूज। जी फैसल, आपने तो बल्कि जो उसके प्राइम एक सस्पेक्ट थे उन डॉक्टर साहब को तो आप लोगों ने सेक्रेटरी हेल्थ लगा दिया था, फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ। वो तो मीडिया में और बाकी अपोजिशन ने बड़ा शोर मचा, तो आप लोगों ने उनको फिर पोस्टिंग उनकी हटा दी। तो रियली डज इट सूट यू कि आप ऐसी बात छेड़ें? देखिए माई साहब, मसला सारा ये है कि हम इस चीज़ को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये मिलिटेंट विंग्स थे, ये मिलिटेंट विंग्स के थ्रू ऑपरेट करती थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज सारी, और इस तरह इक़्तिदार में रहती थी, उससे पैसा भी कमाते थे, गोलियां भी मारते थे, डराते भी थे, बिट्टे से भी मारते थे। ये तर्ज सियासत ख़त्म करने को, चैलेंज करने को तहरीक इंसाफ बीच में आई और उसको वोट मिला। अब आप जो ये कह रहे हैं ज़ुबैर साहब के जी हम क्या कर रहे हैं, ये शुरुआत है। जब ये शुरुआत ही हमने की है और उसके बाद आपने एक देखा कि 120 जजेस की बात की गई नैब में, तो आपने देखा एक फ्लॉप एपीसी की फिर से एक तकादौड़ शुरू हो गई है। ये कॉमन चीज़ें जो इन सारी पार्टियों में, वो करप्शन को बचाने के लिए जमहूरियत चलाई जाती है, और करप्शन का दूसरा नाम ही जमहूरियत है, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छुपाने का नाम दूसरा नाम जमहूरियत है। तो जहां आप ज़रा सी प्राइम मिनिस्टर या फेडरल गवर्नमेंट या उसके मिनिस्टर या अली जैदी ऐसी चीज़ें जब करते हैं, और मैं आपको श्योरिटी से दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मॉडल टाउन में भी आ रहे हैं, जितनी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी उतनी तेजी से आप ये फ्लॉप एपीसीज होते हुए देखेंगे। पहले आपने देखा सी ग्रेड किस्म की एक धरना किया इन्होंने, उस पे कंटेनर पे सारे जमा हुए सारे क्रिमिनल्स और सारे करप्ट लोग। अब सी कैटेगरी की डी ग्रेड किस्म की एक फ्लॉप एपीसी होने जा रही है। इसके बाद तो इनके पास मुंह छुपाने को भी जगह नहीं होगी। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि ये इतनी फ्लॉप है कि इसका पहला इंडिकेटर मैं आपको ये देता हूं कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब से नहीं मिले। अच्छा, बिलावल साहब बजट के टाइम पे तकरीरें कर रहे थे, ट्रस्टिंग नून अगेन। नून ने उनको, मैंने उसी दिन आके कहा, ट्वीट किया कि नून विल सपोर्ट अस पार्शियली फ्रॉम द बैक एंड टुवर्ड्स द बजट आल्सो। देखिए पीपल्स फैसल, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, मैं अभी वापस आता हूँ सियासत की तरफ। हमें ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड से हबीब जान बलोच ने। मिर्जा उनसे अस्सलाम वालेकुम हबीब। अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो गया। चले हबीब, 2 सवाल। पहले तो ये बताएं, मेरी बात हो रही है, अभी हमारे साथ मौजूद है सईद गनी साहब भी लाइन पे हैं, फैसल वावडा साहब हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हैं। सईद गनी साहब ने कहा है कि आपने 2014 में पीटीआई ज्वाइन की थी, आपने ज्वाइन की है पीटीआई?
सर वो बिल्कुल ज्वाइन भी की थी और बड़ी सपोर्ट की हमने। अच्छा। अगर फैसल वाडा साहब बैठे तो फैसल वाडा से भी हमारी गुफ्तगू होती रही है और हमने इनका बड़ा सपोर्ट किया धरने में। ओके। और दूसरा ये बताएं, वो कह रहे हैं कि आपने जो कहा है कि जी 5 करोड़ रुपया दिया है, उन्होंने कहा फरियाल तारपुर ने कोई पैसा उज़ैर बलोच को नहीं दिया था। उन्होंने बल्कि पीपल्स पार्टी ने खुद जो भी बांटा है डायरेक्टली बांटा है विक्टिम्स वगैरह के लिए। ये गलत बात है, कोई पैसा आपको नहीं दिया था उज़ैर बलोच को। चलो फरियाल साहबा ने हो सकता है सईद गनी साहब को दिया हो या यूसुफ बलोच साहब को दिया हो या कादर पटेल को दिया हो। मुतालबा तो उज़ैर बलोच का ही था कि जी 5 करोड़ कंपनसेशन आपने करना है। अब ये कहते हैं कि इन्होंने बांटा तो इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी। सॉरी, कुछ तकसीम तो कर, अगर ये मानते हैं कि पैसा तकसीम हुआ है 5 करोड़, इन्होंने बांटा होगा। लेकिन मुतालबा उज़ैर बलोच का था, बुजुर्ग कमेटी का था, बात इसीलिए आगे बढ़ी थी। नहीं हबीब, जिस तरह का आपका इंटरव्यू चला था उससे तो तासुर ये मिलता था कि जैसे 5 करोड़ की रकम आप उन्होंने दी फरियाल बीबी या जिसने भी उन्होंने दी उज़ैर बलोच को, और उज़ैर बलोच ने खुद बांटा उसको ख़ानदानों में ले जाके। ये आपने बड़ा क्लियरली कहा था पहले अपने बयान में। आप जो आप बात कह रहे हैं मुख्तलिफ कह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूँ कि पैसा दिया गया। उज़ैर बलोच की सरबराही में बुजुर्ग कमेटी ने सबको तकसीम किया। अब सईद गनी कहते हैं कि ये पैसा हमने बांटा है, तो हम उनकी बात भी मान लेते हैं। अच्छा। अपनी बात पर कायम हूँ कि पैसा हमारे मुतालबात बड़े मुतालबात नहीं थे कि ऑपरेशन के दौरान हमारे लोग मजदूरों के रक्शे, सुजुकी डाले और गधा गाड़ियों के गधे और लोग शहीद हुए थे, लोगों के घर बर्बाद हुए थे, उनके लिए कंपनसेशन मांगा गया था। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था मालिक साहब माइनस हबीब जान। तो बुजुर्ग कमेटी ने, उज़ैर बलोच साहब ने और जफर ने खसूसी तौर पे कहा, तो मैंने कहा कि माइनस नो प्रॉब्लम, इनको खुश होने दो, हमें माइनस कर दो। क्योंकि मेरे दफ्तर पे भी हमले होते रहे, मेरे अपने भाई जो बाद में शहीद कर दिए गए, जख्मी हुए थे, मेरे 2 कारकुन भी शहीद हुए थे। हमने कहा मैं इनका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा दिया गया। और उज़ैर बलोच की गिरफ्त की वजह क्या थी? अगर पीपल्स पार्टी पैसे बांटती, सईद गनी बांटते या कोई और बांटता, तो बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन ना हारते। अच्छा, ये आप अभी भी पीटीआई के साथ हैं? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रहूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके वादे यूटर्न होते रहे। तो मेरा इंटरेस्ट मालिक साहब एक ही बात का था, बल्कि 2 इंटरेस्ट थे उस जमाने में, कि शायद पीटीआई हिम्मत करे तो कराची में जो कष्टो खून का बाजार है कुछ शायद कम हो जाए। और फिर इनका सबसे बड़ा जो वादा था करोड़ नौकरियों का, तो मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें 1% भी हमें नौकरी मिल गई तो मेरे लियारी के लोग, मेरे मजाफात के लोग, मलीर, केमाड़ी, लियारी, कुछ मसले हल हो जाएंगे। हबीब साहब, आप पे खुद कितने मुकदमात बने हुए हैं कत्ल के और दूसरे? ये तो सही नहीं बताएंगे माशाल्लाह, आपके साथ ही बैठे हैं, बेशुमार है। लेकिन मैं अपने वकला के जरिए, ख्वाजा नवीद बैरिस्टर मेरे वकील थे और अब्दुल वहाब अंसारी उनको असिस्ट करते थे, तो जो थे उनकी मैं बेल बिफोर अरेस्ट करवा चुका। एक सेकंड हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल, बिफोर आई गो टू सईद एंड जुबैर, मुझे ये बताएं कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर अपने मुकदमात बने हो कत्ल गारत के, मेरे कागजात के मुताबिक 30-35 के करीब केसेस बने हुए थे, और वो अकॉर्डिंग टू योर स्टांस वो एक नोन गैंगस्टर के साथी थे, करीबी दोस्त थे, फिर आप उनसे क्यों मिल रहे थे और आपकी पार्टी क्यों उनको अपनी पार्टी में लाई और क्यों इतनी कीन थी उनको अपने साथ लाने पे? देखिए मालिक साहब, मेरी तो आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट विद यू, मेरी तो लंदन में जब मैं प्रोटेस्ट करने अल्ताफ़ हुसैन के लिए गया था और SO15 से मिला था और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, और जिस प्रोटेस्ट में हमने किया था, तो आई डिड स्पीक टू हबीब जान साहब, और मुझे उन्होंने कहा कि जी आप एक कॉज के लिए आए जिसमें पाकिस्तान में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और मैं 9-0 में खड़ा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस ज़माने में, और फिर जाके वहाँ पे फायरिंग हुई, जो भी था। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मेरी तो उस पैराई के अंदर दैट somebody who supported the cause कि आप एक क्रिमिनल या एक कातिल की लड़ाई को लड़ने लंदन पहुंचे हैं, और उस प्रोटेस्ट के अंदर that protest was welcomed by everyone who was against militant। तो मुझे उस टाइम पे कोई नॉलेज ऐसी नहीं है, ना कोई इनवाइट ऐसा मुझे याद है कि मुझे पार्टी की तरफ से पता चला हो। अगर कोई किसी को किसी हायर अप के अलावा विदाउट डेजिग्नेशन किसी को इन्वाइट करता है, फॉर दैट मैटर अगर सपोजली मैं आज किसी को इन्वाइट करूँ, तो येस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज अ फेडरल मिनिस्टर एंड आई एम
recognized as a party member, but there are a lot of people who are not recognized in the party. Workers होते हैं, members होते हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात होती है और मैं किसी को यहाँ blame नहीं कर रहा। And I'm not denying कि मैं किसी चीज़ से झूठ बोलूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस टाइम मेरा एक प्रोटेस्ट का ओकेजन था, मैं क्रिमिनल के खिलाफ गया था, जो उसके लिए महाज उठाया था, वो अल्लाह की बर्बादी से कराची में पूरा करके दिखाया। आप उससे पहले नहीं जानते थे और बाद में भी आप नहीं मिले उसके बाद। Is that what you're saying? देखिए, मैं एक 100% जी, मुझे तो आई हैव नथिंग टू हाइड हियर। अगर ऐसा नहीं भी होता तो मैं आपके आगे एग्री कर लेता। जी हबीब साहब ऐसे ही है? नहीं, मैं फैसल वाडा से कभी जिंदगी में नहीं मिला, फोन पे गुफ्तगू रही है। मैं 2014 की बात बताऊं आपको। 2014 को जब धरना हो रहा था, इनके कारकुन कामरान मिनास, मैं फोन पर मेरी इनसे बात करवाई थी और उनसे बात वो तो अभी भाई बहुत लोगों की मुलाकातें बातें होती हैं। चले वो भी, आप भी ठीक कह रहे हैं, मेरी बात वो भी ठीक है। मेरी बात तो सुन लेना सर। जी हमारी सैफी, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की हबीब साहब ने, कोई सच्ची बात की है। ठीक है। हाँ, और सैफी एडवोकेट साहिबा धरनों में जाया करती थी उजैर बलोच की तरफ से नुमाइंदा बनकर। 30-40 गाड़ियां जब तक धरना चलता रहा। और दूसरी जो बात मैं कहूंगा वो वाडा साहब शायद डिनाई ना करें, क्योंकि फैसल वाडा साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लियारी से इलेक्शन लड़े पीटीआई के टिकट पे। तो क्योंकि फैसल वाडा साहब के साथ 2014 के बाद कुछ मामला ऐसे हो गए थे, तो मैंने समझा कि ये लोग रिलायबल नहीं है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एक लंदन में मुकीम जर्नलिस्ट का फोन था कि वाडा साहब बात करना चाहते हैं हबीब जान आपसे, आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा यार आज छोड़े, आप इन किलो में तेल नहीं है। तो बोले यार वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप सपोर्ट करें। तो मैंने कहा यार हमने फैसला किया है कि लियारी से बाहर का बंदा कोई लियारी में इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो अब वाडा साहब से पूछ लें कि आपने उस जर्नलिस्ट को कहा था, नहीं मानेंगे तो मैं उनका भी नाम ले लूंगा। लेकिन खैर अब नाम का मुकाबला नहीं है, हमने सपोर्ट की। फैसल वाडा साहब अमेरिका में मुकीम थे, अली जैदी दुबई में मुकीम थे, और इमरान खान इनके वजीर आजम जो आते हैं हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम है, वो कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो पीएमएलएन वालों ने कभी आप लोगों से राब्ता कायम किया? पीएमएलएन के तो सर गोसली शाह की फुटेज मौजूद है यूट्यूब पर। हमारे पॉलिटिकल लोगों के सबसे राब्ते रहते हैं। अब मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों डिनाई करती है। अगर ये कहते हैं कि उजैर बलोच क्रिमिनल है इसलिए राब्ते डिनाई करते हैं, तो एक जमाने में आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनने से पहले मालिक साहब, उनके ऊपर भी क्रिमिनल मुकदमा कायम किए गए थे। उनका एक मुकदमा था कि कोई बुखारी साहब को लंदन में इनमें पाँव में बम बांध के गिरफ्तार किया था, या जो पैसे ट्रांसफर हुए थे। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं पॉलिटिकल लोगों पे, लेकिन सियासी लोग पे क्रिमिनल केस बनना पाकिस्तान की रिवायत रही है। तो इस तरह कल सईद गनी कह देंगे हबीब जान से भी मेरा राब्ता। अच्छा हबीब जान, मैंने आप जरा जुबैर साहब और सईद गनी साहब से बात करनी, लेकिन एक सवाल पहले मैं आपसे और करूंगा। इस वक्त आपने सारी बातें क्यों की हैं, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी के ख़ास इंटरेस्ट के कहने पे, किसी बंदे के एजेंसी के कहने पे आपने अचानक ये पूरा एक नया पेंडोरास बॉक्स खोला है? अचानक आउट ऑफ द ब्लू ये क्यों आपने सारी बातें की हैं? सर हमारी अपनी एजेंसी है, लियारी नाम है उस एजेंसी का। सर देखें, जब हम हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे तो बात हो सकती है। मुझे नहीं पता अली जैदी साहब ने मेरी वीडियो को वायरल क्यों किया। हो सकता है कि पाकिस्तान में वैसी वेंटिलेटर की शॉर्टेज है, उनकी नजर में मेरा ये बयान उनके लिए वेंटिलेटर हो, क्योंकि अली जैदी साहब खुद फंसे हुए हैं कि जिस जीआईटी के लिए हाई कोर्ट गए थे, उसी जीआईटी को हाई कोर्ट के ऐलान से पहले वो लहरा रहे जिसकी ना कंप्लीट है, इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी लहरा रही है। अब जिस जीआईटी की क्रेडिबिलिटी खराब हो और हमारे दोस्त की, हमारे भाई की, जो पाकिस्तान में कराची में अपने डिफेंस के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए फ्रंट लाइन का रोल अदा कर रहा था, उसके साथ चले वो तो आपका व्यू पॉइंट है। मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। सईद गनी साहब, आपने बातें सुनी, उन्होंने तो नहीं डिनाई किया, फैसल ने भी डिनाई नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भी कहा हम पीटीआई के अंदर आना चाहते हैं, पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, हमने सोचा इसके बारे में, तो वो तो इशू नहीं है। लेकिन वो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि वो पैसे दिए गए, और उन्होंने कहा कि सार्कास्टिकली उन्होंने कहा तंजिया तौर पर कि हमने तो इनको क्या पता कौन से गधे गाड़ियों पे किन किन लोगों को हमने जाके बांटे हैं, तो अगर ये कहते होंगे तो उन्होंने बांटे हैं। तो अगर दिए भी हैं फॉर लोगों के देने के लिए, तो फिर उसमें मानने में क्या हर्ज है सईद भाई? लेकिन पहली बात मैं एक और वजाहत कर दूं, अभी हबीब जान साहब ने ये कहा कि हमने उजैर बलोच को ये कहा कि माइनस हबीब जान। मैं अल्लाह का शुक्र है कि जितनी बातें बोली है ना, मेरी कोई बात गलत साबित नहीं हुई है। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि हमने कोई ऐसी बात उजैर जान को नहीं कही थी कि हबीब जान को उसमें नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता
क्या खास कोई इशू था जिसकी वजह से समझ नहीं बात। दूसरी बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारी जितनी मीटिंग्स उज़ैर बलोच से हुई उस ऑपरेशन के बाद 2, 3, 4 जो भी थी, उनमें किसी में हबीब जान मौजूद नहीं थे। तो जो बातें उन्होंने हमसे की, हमने उनसे की। हबीब जान को वैसे शायद कोई बाद में जाके पता चला होगा, लेकिन ये विटनेस उन बातों के नहीं हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पैसे हमने दिए, मुझे याद नहीं, 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा, इतने नहीं थे, बहुत कम पैसे थे उससे। लेकिन जो लोग शहीद हुए थे, जो मुतासरीन थे, उनकी फैमिलीज को बुलाया। शायद तस्वीरें भी किसी के पास हो, मुझे जहन में नहीं पड़ता, मुमकिन है किसी ने बनाई भी हो। बाकायदा एक तकरीब हुई थी। ये भी तो हो सकता है ना सही, ये सुन लीजिए, ये भी तो हो सकता है कि एक एक्स अमाउंट आप लोगों ने खुद बांटा हो, दिया हो, और ये जो 5 करोड़ जिसकी ये बात कर रहे हैं हबीब जान, ये आपके इल्म में ना हो, ये माइट बी अबव योर पे ग्रेड में भी, सिर्फ फरियाल तालपुर साहिबा को और टॉप के 1-2 लीडर, शायद जरदारी साहब या किसी और को पता हो सकता है आपको ना बताया गया हो। वैसे मुमकिन है, जो कह रहे हैं मुझे ना पता हो वैसे हो गया हो, लेकिन उन दिनों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें मेरे इल्म में थी। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक ऐसी कमेटी का हिस्सा हूँ जिसको ये जिम्मा दिया गया हो कि लियारी के अंदर जाके अपने मामलात को ठीक करना है और जो हालात ख़राब है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, तो उनसे छुपा के कोई चीज़ हो गई हो, मेरी समझ में बात नहीं आती। लेकिन अब जाहिर है कि मुमकिन है कोई और चीज़ें हो रही हैं जो मेरे में नहीं हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात गलत है। पैसे हमने, एक जो कमेटी थी हमारी, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे, शायद उसमें हबीब जान भी होगा, जहाँ ये सारा मजमा लगा होगा जिसमें हमने तकसीम किए एक फैमिली को, वो मुमकिन है हो। लेकिन ये कहना गलत है कि उज़ैर जान ने कोई 5 करोड़ मांगे और फरियाल ठाकुर साहब ने उनको 5 करोड़ दिए, ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, मैंने जी देखिए, मैंने जो बातें पिछले 2-3 दिन से कही थी, जिनकी कोई वजाहत नहीं हो रही थी, मैं हबीब जान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उन बातों को साबित किया कि मैं सही कह रहा था। पहली बात कि पीटीआई के जो सीवी पे धरने हो रहे थे, उसमें अमन कमेटी की नुमाइंदगी होती थी, इनके लोग जाते थे, इनके लोग तकरीरें भी करते थे, वो इन्होंने ये बात मान ली है। तमाम सियासी जमातें जो हैं, तमाम सियासी जमातें कह रहा हूँ, इनके साथ राब्ते में थी। ये बात मैं कहता रहा हूँ, भाई जब सब कर रहे थे तो हमारा राब्ता करना कौन सा जुर्म हो गया, जबकि वो हमारा एक इलाका था, हमारे वहाँ से जो लोग जीते हुए थे, हमारी वहाँ अक्सरियत थी, तो हमारे राब्ते को तो जुर्म बना दिया जाता है और बाकी जो है अपने राब्ते छुपा रहे होते हैं। तीसरी बात ये जो हबीब जान ने कही कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारा कोई राब्ता नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, कादर पटेल ने नहीं कहा कि हमारा राब्ता नहीं था। हम मान रहे हैं कि हमारा राब्ता था, लेकिन अगर कोई हमें ये कहे कि हमने उज़ैर बलोच के जरिए दहशतगर्दी करवाई थी शहर में, उससे हम इनकार करते हैं। लेकिन आप में से कोई नहीं मानता कि जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी उज़ैर बलोच की, ये कोई नहीं मानता आप में से? मेरी मालूमात के मुताबिक अगर देखे ना, अगर हबीब जान की आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते, अगर उनकी 8 बातें मानेंगे तो फिर आखिरी 2 भी मान लेना, ये तो नहीं हो सकता कि वो आप ना माने 2। मेरी अर्ज सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले, तो फिर मेरी भी सारी बातें माने ना, मेरी भी शादी में माने ना। जो मेरी मालूमात हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से उज़ैर की कोई मुलाकात नहीं। अब हबीब जान, आखिरी सवाल आपसे, हबीब जान आखिरी सवाल आपसे, फिर मैंने वो अतर से ही बात करनी है जिन्होंने आपका इंटरव्यू किया था। आप कितने वसूख से और कैसे ये साबित कर सकते हैं कि मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से? किसने आपको बताया? मुलाकात के बाद क्या कुछ जिक्र हुआ? चले, मुलाकात से पहले का आपने जिक्र हुआ, मुलाकात से बाद में कोई कंफर्म आपको किसने किया? मालिक साहब, पहले तो मेरा ख्याल था कि ये वाला बयान में हाई प्रोफाइल कमीशन पर बयान जाकर दूं, कुरान पर हल्फ लेके। तो हमने मुतालबा किया है कि GIT की हफाजत खत्म हो गई है, तो एक ऐसा कमीशन बनाया जाए साउथ अफ्रीका की तरफ से, ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन। इसमें 35 साल की पाकिस्तान कराची के शहर माशी हब की इंक्वायरी हो, सब गिल्टी प्लीड करें और उसके बाद रियासत की मर्जी है माफी दे या सजाएं दे। सर, मैं अब भी वसूख से कहता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई उज़ैर बलोच की, जफर बलोच की, और मेंबर कौमी असम्बली जो आजकल कादर पटेल की। और सईद गनी साहब की एक बात को मैं थोड़ा वजाहत कर दूं कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी पीपल्स पार्टी में, सईद गनी साहब, कादर पटेल, यूसुफ बलोच जो लियारी के मामला देख रहे थे, बाद में सईद गनी को उस कमेटी से हटा दिया गया था। सईद गनी शायद मसरूफ थे, कुछ दूसरी मसरूफी साहब थे, तो बाद के मामला सारे तय करते रहे कादर पटेल और यूसुफ बलोच साहब। सईद गनी सामने बैठे, आप उनसे इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों में सईद गनी आखिरी की कुछ मीटिंगें थी, तो मैंने पूछा भी था जफर सईद से, तो जफर ने कहा साहब ये उनका मामला है,
हाँ, क्योंकि सईद गनी से मेरा एक ताल्लुक रहा है इनके वालिद की वजह से। सईद गनी जब पहली बार पॉलिटिक्स में आए, लेबर पॉलिटिक्स में, तो मुनव्वर सरवदी ने मुझसे और उस वक्त के पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर हनी दौलत से कहा था कि इनको जाकर एमसी के दफ्तर में बिठाना, एमसीबी में। कुछ इंटरनल मामला खराब थे उस वक्त, मुखालफिन इनको नहीं छोड़ रहे थे। तो सईद गनी मेरे छोटे भाइयों की तरह है और पॉलिटिकल स्ट्रगल हम इज्जत करते हैं। तो अब सईद गनी कुछ बातों को ऑन भी करते हैं, कुछ को नहीं करते, लेकिन आखिरी दिनों में वो कमेटी से ये हट गए थे अपनी मशरीफियत के बिना पर, या हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने उनको कमेटी सेलेक्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं ब्रेक से पहले अतर वेरी क्विकली, आपने इंटरव्यू किया है, मुझे सिर्फ एक सवाल बताएं, इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये क्या किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की थी इंटरव्यू करने की? नहीं, किसी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने खुद रब्ता किया था हबीब जान साहब से और से सारे क्वेश्चंस फिर इनसे किए, तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की थी। और ये मुझे बताया, हबीब जान साहब से मैं पूछना नहीं चाहता डायरेक्टली, आप तो वहाँ बैठे हुए हैं, हबीब जान साहब क्या फाइनेंशियली किस तरह की हालात में है? मुझे किसी ने कहा वो जी ऐसे मामला में बड़े पैसे मिलते हैं, वो जी उनका तो ये है वो है। व्हाट डज ही डू देयर? यहाँ तो वांटेड है, वहाँ क्या करते हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उनके कारोबारी क्या है, पर मुझे ये पता है कि किसी छोटा मोटा कोई कारोबार यहाँ पे करते हैं। अगर कोई ये कहे कि यहाँ कोई वो बहुत बड़ी कोई लेविश जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, छोटा मोटा कोई कारोबार वो यहाँ पे करते हैं, पर एग्जैक्ट डिटेल्स उसकी मेरे पास नहीं है। चले मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, और मेरा तो इशू था, मैंने आज कराची इलेक्ट्रिक में ही बहुत लंबी बात करनी थी और ज़ुबैर साहब को स्पेशली इसलिए जहमत दी थी। आई नो बेचारे, मैंने बहुत उनको इंतज़ार करवाया। विल ट्राई टू हैव अ क्विक डिस्कशन इस पे भी और उस पे भी, इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू दिस प्रोग्राम। ज़ुबैर, फर्स्ट में अपॉलॉजीज़, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, मैं तो कराची इलेक्ट्रिक रह गया, लेकिन टुडे यू आर द न्यूट्रल मैन इन हेयर। आपने सबकी बातें सुन रहे हैं, आप किस तरह देखते हो एज ए न्यूट्रल पर्सन? करूंगा और जब भी आप प्रोग्राम करेंगे, बट आज फेडरल हुकूमत के नुमाइंदे ने ऐलान किया कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, और जो जिस बेसिस पर नहीं होगी उसके ऐलानात तमाम वो हैं फैसले, इंसेंटिव या डिसीजन जो फेडरल हुकूमत के लेवल पर पेंडिंग। तो कराची वाज मेड टू सफर फॉर मोर देन अ मंथ just because federal government was sitting and doing nothing. That includes the chairman of the cabinet committee on energy, the energy minister और बाकी तमाम लेकिन SSDC और जो भी है कि अब गैस की सप्लाई भी होती है। एज अ न्यूट्रल पर्सन कमिंग टू द पॉइंट, देखें मालिक, मैं तो पहले बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं था, क्योंकि ऑल्दो मैं कराची का रहने वाला हूँ, गवर्नर भी रहा हूँ, कि पीटीआई लियारी में इस तरह से डीपली इन्वॉल्व रहेगी और ये ऑन करेगी बहुत सी वो चीजें जो कि इनको इट वुड हैव बीन बेटर नॉट टू ओन दैट। अब देखिए, जुल्फिकार मिर्जा के हवाले से इनको जवाबात देने पड़ रहे हैं, और अभी जिन साहब से आप लंदन में बात कर रहे थे उनके हवाले से भी बात, आज हमें ये भी पता चला कि अमन कमेटी धरने में पार्टिसिपेट करती रही है। अब हमें धरने में ऐसे ऐसे करेक्टर्स, पहले हमें पता था कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, अब ये आज पता चला है कि अमन कमेटी भी पार्टिसिपेट करती थी। तो अमन कमेटी अगर धरने में पार्टिसिपेट करती थी, तो आई थिंक इस सारे एपिसोड में पीटीआई का ज्यादा नुकसान हुआ है। पीपल्स पार्टी के बारे में तो जनरल थिंकिंग है, लेकिन हैविंग सेड दैट, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी नाउ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि इसको आगे लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, और जो भी इसको कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट को एस्टेब्लिश करने, ये कौन सी अली जैदी रिपोर्ट सही है या दूसरी रिपोर्ट सही है। अली जैदी कैन नॉट क्लेम कि जी मुझे मोटरसाइकिल तो मिली थी, वो उस वक्त एज एन ऑपोजिशन लीडर सही अच्छे लगते थे, लेकिन आज वो वफाकी वजीर है और उनको पूरी प्रिपरेशन से करना चाहिए था। फैसल, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू क्यों है? क्यों नहीं आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इस्टेब्लिश कर देते कि ये रिपोर्ट कौन सी है, क्या है? और जैसे अभी ज़ुबैर ने सही पॉइंट आउट किया, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि लियारी के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है और बड़ी हद तक इंटरेस्ट है, और उन्होंने तो बल्कि हबीब जान ने यह भी कहा कि आप खुद भी इंटरेस्टेड थे लियारी से लड़ने में। आपका लियारी से क्या रियली, यू लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड? देखिए मालिक साहब, एक्चुअली अभी तो वो हबीब जान साहब जो हैं वो आज जीनत बने हुए हैं,
लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब आप रियल पॉलिटिक्स करते हैं वो क़यादत और पार्टी डिसाइड करती है कि आपको टिकट कहाँ से मिलेगा और कहाँ आपने लड़ना है। जिधर से मैंने लड़ा, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरियाज़ ऑफ कराची स्पेशली, और मेरा मुकाबला भी शहबाज शरीफ साहब के साथ था, तो ये पार्टी डिसाइड करती है, उसकी लीडरशिप डिसाइड करती है। ये मेरी ख्वाहिशात पे नहीं होता कि मैं कहाँ से जाऊँगा और कहाँ से जाऊँगा। तो दिस इज़ इररेलेवेंट डिस्कशन नंबर वन। देखिए, मेरा आई एम श्योर कि अली ज़ैदी ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया और उसने जो हिट किया है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, दैट्स द मोटिव। लेकिन मेरी जो अली ज़ैदी ने जो बात की है कि मुझे मोटरसाइकिल वाले ने दी, वो बिल्कुल उसको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट उनको दी है, और मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, मैं आपके शो पे क्योंकि अली ज़ैदी इसका मरकज़ी प्लेयर है इस गेम का, उसको ज़्यादा पता होगा। मेरी इतलात हैं ये, यूजुअली मेरी इतलात काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। एक सिटिंग मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं जिन्होंने वो रिपोर्ट का भी हिस्सा दिया है। और जो मोटर बाइक वाली बात है वो होल्ड ऑन आप कह रहे हैं एक सिटिंग प्रोविंशियल पीपल्स पार्टी के वजीर ने ही रिपोर्ट दिया अली ज़ैदी को। आपकी इतला ये जो मेरी इतला काफ़ी हद तक ये है, वो मोटरसाइकिल वाले के थ्रू आई है या अली ज़ैदी उनको सुल्तानी गवाह के तौर पे बचा रहे हैं, ये तो अली ज़ैदी साहब जानते हैं क्योंकि ये उनका मुद्दा है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बट मेरी इतलात यूजुअली आउट ऑफ 10 आई एम 99% करेक्ट व्हाट आई से। सो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरी इतलात यही है और मेरी बड़ी कॉन्क्रीट इतलात है। अच्छा, ये जरा मुझे पूछते थे सईद गनी को, बिकॉज टाइम बड़ा थोड़ा है। सईद साहब, ये तो घर को आग लग गई घर के चिराग से, वो तो कह रहे हैं आपके वजीर ने पकड़ा दिया रिपोर्ट। उनके कहने से तो नहीं हो जाता ना। देखिए, जिसको मिली है वो कह रहा है, और बड़े फख्र से कह रहा था कि भाई, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि मैं घर पहुंचा तो एक लिफाफा मिल गया, मैंने सुबह खोला तो मैं तो हैरान रह गया। तो अब ये जब वो खुद कह रहे हैं कि जी मुझे मोटरसाइकिल सवार देख गया, तो उनको बुला के पूछ लीजिएगा, अगर किसी ने वजीर ने दिए तो आपको नाम भी बता देना चाहिए उनको, अगर दिए वाकई किसी ने, तो ये छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो किसी और चैनल पे हबीब जान ने ये भी कहा है कि ज़रा फैसल वाउडा से ये भी पूछें, क्योंकि वह फैसल वाउडा नहीं थे तो उन्होंने शायद बात की है कि फैसल वाउडा से ये भी पूछें कि धरनों में शिरकत करने के लिए उनकी उज़ैर बलोच से बात नहीं हुई थी क्या। वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि पीटीआई और अमन कमेटी का राब्ता था। फैसल वावडा की उज़ैर बलोच से? जी, वो ये कह रहे हैं, हबीब जान ये कह रहे हैं, तो पूछ लेते हैं ना, साथ ही बैठे हुए। फैसल, क्विकली, आपकी कभी बात हुई है? आपकी कभी उज़ैर बलोच या किसी इनमें से लोगों से, अमन कमेटी के बंदे से डायरेक्टली बात हुई है? हबीब जान ने कहा है। मालिक साहब, देखिए, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं और हल्फ पे बता रहा हूं कि मेरी अगर किसी क्रिमिनल मर्डर से बात होगी, मैं एडमिट करूंगा, मेरे अंदर इतना कलेजा करेज है, लेकिन मैंने उज़ैर बलोच से किसी किस्म की कभी कोई राब्ता हुआ नहीं, बिकॉज अ क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल। अगर मेरे लिए उज़ैर बलोच और अल्ताफ़ हुसैन में कोई मुआवनियत या डिफरेंस नहीं है, दे आर द सेम। गैंगस्टर एंड टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट एंड अ गैंगस्टर इज अ गैंगस्टर। ले सही भाई, आपकी अभी जवाब आ गया। मैंने नहीं कहा, हबीब जान ने कहा। मैं तो सिर्फ ये कहता रहा हूँ कि पीटीआई का और अमन कमेटी का राब्ता था और दावतें भी होती रही हैं किसी एमएनए के घर पे शमूलियत के लिए, और धरने में शामिल होते रहे, वो आज आपके सामने बात साबित हो गई। तो ये कहना है कि सिर्फ पीपल्स आप उस एमएनए का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आप नाम लेते उसका? क्यों? अली ज़ैदी को कहीं डिनाई करे, मैं दे दूंगा नाम। अभी वो मौजूद नहीं है, क्यों उसका नाम बेचारेगा? सामने आएगा तो ले लूंगा। चले, ठीक है। आजकल ज़ेरे अताब में ये बताया। जुबैर साहब को भी पता होगा शायद वो नाम। जुबैर, आपको नाम पता है उस एमएनए का? जुबैर साहब, वो एमएनए ज़ेरे अताब है। अच्छा, ये बता दें वो एमएनए कौन सी पार्टी से हैं, इसका तो बता दें सईद साहब। मैं तो पीटीआई के हैं ना, कराची से हैं। अच्छा, फिर तो फैसल को ही पता होगा। मेरा वक्त खत्म हो गया। और नाज़रीन, आई थिंक बड़ी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को खुद इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर कोर्ट जाना है, कोर्ट के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है तो उसके थ्रू, कि जेआईटी रिपोर्ट्स का स्टेटस क्या है। लेकिन व्हाइल हैविंग सेड दैट, ये अपनी जगह बिल्कुल एक सीरियस इशू है, लेकिन उससे बड़ा इशू मईशत का है और कोरोना का है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता कोरोना से लोगों का ध्यान ना हटाएं। आगे लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कोरोना एक किस्सा माजी है। अभी तो फ्यूचर में हमें ज़्यादा बड़ी वेव का ख़तरा है, ईद उल अज़हा के बाद और ये मुहर्रम के सीज़न के बाद। गवर्नमेंट को चाहिए फोकस रखें, फोकस ऑन द बॉल, एंड द बॉल इज़ कोरोना, क्योंकि इससे ही हमारी मईशत का ताल्लुक है और इससे ही हमारी डे टू डे बेहतरी का ताल्लुक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।